हमें ज्ञात करनी है आज विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण तो माना अक्ष पर कोई बिंदु P है, अक्ष पर मतलब विद्युत द्विध्रुव के समांतर, लंबवत नहीं है, लंबवत वाला कहलाता है निरक्ष। यहाँ अक्ष पर ज्ञात करना है तो इसके अनुदेश कोई बिंदु P मान लिया है जिस पर विद्युत द्विध्रुव AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से ये होता है दो विपरीत आवेश समान परिमाण के अल्प दूरी पर होने चाहिए। तो विपरीत आवेश एक माइनस का माना Q है, एक प्लस का होगा विपरीत आवेश समान परिमाण के, Q1 Q2 नहीं बल्कि Q एक समान। और इस बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए B से नापें तो इतनी दूरी आ रही है, A से नापें तो ज़्यादा आ रही है, इसलिए P से सही दूरी ज्ञात करने के लिए AB का मध्य बिंदु ले लेते हैं। मतलब इसकी दूरी विद्युत द्विध्रुव की दूरी इस बिंदु P तक की मध्य बिंदु O से मापेंगे, माना वह दूरी x है। माना विद्युत द्विध्रुव की लंबाई x मान है, लेकिन इसका आधा करना पड़ता है तो x/2 ना कह के 2l मान लें, 2l विद्युत द्विध्रुव की लंबाई, ताकि इसका आधा करें तो l यहाँ आ जाए और l यहाँ आ जाए। ठीक है। अब हमारे लिए तीव्रता ज्ञात करनी है तो तीव्रता का फार्मूला हम जानते हैं कूलॉम के विक्रमण के नियम से, कूलॉम के नियम से तीव्रता क्या होती है, एकांक धन आवेश है जो उस पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बल क्या होता है, कूलॉम के विक्रमण के नियम से 1/4πε0 Q/r²। Q1 Q2 होते हैं दो आवेश, तो एक कोई आवेश की तरह मानना पड़ेगा बल की बली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में एकांक। तो दो बल ना लेके एक रहेगा तो 1 और 2 ना लेके डायरेक्ट Q लिख देंगे। कोई एक आवेश क्या हो जाएगा, एकांक धन आवेश, तो एक को हटा दिया। ठीक है, या इसके लिए ऐसा लिखा जा सकता है, ये हटा दो एकांक होने के कारण, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन होती है परिभाषा तीव्रता की। और बल तीव्रता है तो इसका मात्रक क्या होता है, F/Q बल बटे आवेश यानी N/कूलॉम, इसका मात्रक हो जाएगा। के भी लगा सकते हैं। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करना है, P पर पहले हम निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव के A के कारण जो आवेश है -Q के कारण इस P पर कितना तीव्रता है। इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव के बिंदु B पर +Q आवेश के कारण कितनी तीव्रता लग रही है ये ज्ञात करेंगे। तो इसके कारण और इसके कारण जो तीव्रताएं आएंगी दोनों को जोड़ देंगे तो परिणामी तीव्रता P पर आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, A पर -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लें। तो तीव्रता का संकेत E होता है, A के कारण ज्ञात करा तो E मान लिया। सदिश राशि है तीव्रता तो वेक्टर लगा सकते हैं सदिश। तो ये कितनी हो जाएगी 1/4πε0 के भी लिख सकते हैं। और आवेश चाहिए और दूरी का स्क्वायर। आवेश यहाँ क्या है, -Q है तो -Q है, आवेश क्या है -Q, तो यहाँ Q की जगह -Q रख दिया। अब दूरी चाहिए है A की P से दूरी, तो यहाँ देखें यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक की x है। अब बच्चा कितना, ये है L, तो ये हो जाएगी x + L, ये दूरी है। तो और दूरी का क्या होता है वर्ग, तो दूरी का वर्ग लगा लो, ये आवेश है, ये आ जाएगी। आवेश प्लस की जगह माइनस है तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, जो परिभाषा होती है एकांक धनावेश, एकांक धनावेश कहाँ
एकांक धनावेश कौन सा होगा? जिस पर बल लग रहा है, तभी तो अपन ने एकांक माना है। तो जहाँ कोई आवेश नहीं, जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, उस पर कुछ ना कुछ आवेश मान लेंगे, सबसे कम वाला एकांक धन वाला, इस पर तभी तो ये आवेश होगा, तभी तो आकर्षण प्रतिकर्षण होगा। तो एक काल्पनिक मान लेते हैं, इसे परीक्षण बिंदु भी कह सकते हैं। यह सीधा q बराबर इक्वल 1 कुछ नहीं है तो कम से कम 1 मान लेंगे। तो यहाँ वो 1 बल की परिभाषा में 1 वो वहाँ का है। अब देखें यहाँ के कारण इस पर बल लग रहा है, तो कौन सा लगेगा, दिशा बतानी कौन सा दिशा राशि है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यह प्लस आवेश इस पी पर ए के कारण आकर्षित होगा, पास में आएगा। प्लस माइनस आकर्षण बल लगेगा, तो कौन सा बल लगेगा आकर्षण बल। आकर्षण बल मतलब खींचेगा, मतलब अंदर की ओर, अंदर की ओर मतलब विद्युत द्विध्रुव ए बी से तुलना करें तो बी से ए की ओर, अंदर की ओर, तो बी ए दिशा में, बी ए दिशा में आकर्षण के कारण, आकर्षण बल के कारण बी ए दिशा में। इसी प्रकार बी पर प्लस क्यू के कारण पी पर कितना बल क्षेत्र लग रहा है, तीव्रता। बी पर प्लस क्यू आवेश के कारण अक्ष पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ये बताएं। तीव्रता मतलब कि बी पर क्या करें तो बी मान लें, सदिश राशि है, सदिश लगा दें। तो फार्मूला तीव्रता का ये होता है 1/4πε0, ठीक है, Q/r²। तो Q क्या है यहाँ, आवेश कौन सा है, एक आवेश प्लस Q है, ठीक है। और दूरी कितनी है, दूरी का स्क्वायर चाहिए, तो दूरी कितनी है इस बी की, तो इस बी की पी से दूरी कितनी है ये बतानी ये। तो ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की x है, और इसमें से l कम हो रही है तो x में से l घटा देंगे, दूरी हो जाएगी x - l, और दूरी का वर्ग चाहिए तो वर्ग लगा दिया इसलिए, ठीक है। अब यहाँ कौन सा बल लगेगा, सदिश राशि दिशाई बतानी है। तो b प्लस पर एकांक धनावेश या परीक्षण पर धन में समानावेशों प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ आकर्षण की जगह प्रतिकर्षण बल लगना है, प्रतिकर्षण बल। और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, अब ये बी पर प्लस क्यू आवेश इसे प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर करेगा। तो इसकी दिशा अंदर नहीं होगी बल्कि बाहर की ओर होगी। विद्युत द्विध्रुव से तुलना करें तो ए से बी की ओर, बाहर की ओर। अभी इसके पहले ए पर क्या था, बी से ए की ओर, अंदर की ओर। यहाँ क्या है, ए से बी की ओर, प्रतिकर्षण के कारण ए से बी की ओर, बाहर की ओर। यहाँ था एक बी ए, यहाँ ए बी दिशा में, इस दिशा में प्रतिकर्षण बल के कारण। तो क्या कर लिया है, पी पर ए के कारण तीव्रता निकाल ली, पी पर बी के कारण तीव्रता निकाल ली। अब कुल हमारे लिए ज्ञात करनी विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो परिणामी तीव्रता ए के कारण और बी के कारण जो आयु उन्हें जोड़ना है। जोड़ना इसलिए से समीकरण बना लेंगे, ए के कारण 1 बना लें, इसे 2 बना लें। तो परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, क्योंकि परिणामी तीव्रता दोनों का योगफल होगी, दो दूसरे हैं। तो अब क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता माना E है, तो क्या होगी, EA और EB दोनों का योगफल हो जाएगी, दोनों तरह की तीव्रताओं का योगफल। तो EA ये है, EB ये, दोनों को जोड़ना है। इन दोनों के मान रख देंगे। EA का क्या है 1/4πε0 - Q x + l का स्क्वायर, तो बड़ा पोस्टर बना लो।
तो ए वाली हो गई ये, इसी प्रकार बी वाले लिख लेंगे। तो प्लस क्या हो जाएगा 1/4πε0 बड़ा कोष्ठक प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का वर्ग, इतनी आ जाएगी। ठीक है, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। ठीक है, दोनों समीकरण को जोड़ने पर इतना प्राप्त होती है। दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। अब यहाँ देखें, जोड़ते समय हमें देखा परिणामी तीव्रता ई बराबर 1/4πε0, दोनों स्टेप से कॉमन है, यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन ले लिया। ये यहाँ क्यू भी कॉमन आ रहा है तो क्यू भी कॉमन ले लिया जाए। क्यू यहाँ बचना है -1, यहाँ बचना है एक्स प्लस एल का स्क्वायर, यहाँ बचना है क्यू कॉमन ले लिया प्लस का 1 अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर, इतना। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लें और सॉल्व करें। ई इसको आ जाएगा क्यू अपॉन 4πε0, यहाँ क्या आ जाएगा -1, यहाँ एक्स प्लस एल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एल का स्क्वायर, इतना है, इतना आ गया। तो क्या होगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस एल का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तो एक्स प्लस एल का स्क्वायर, एलसीएम ले लिया इसका तो ऐसा आ गया। अब से वर्ग समीकरण को हल कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab, और यहाँ प्लस की ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एल और एक्स माइनस एल दोनों को साथ लिख ले, एक्स प्लस एल है और एक्स माइनस एल है और दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसे और थोड़ा सॉल्व कर लें, माइनस की मल्टीप्लाइड करें और देखें क्या आ रहा है, ऊपर का ही तो अगली स्टेप क्या बन जाएगी, तीव्रता ई बराबर आ रहा है, ई बराबर कितना आ गया 1/4πε0 एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 2xl प्लस ये जो का तो प्लस है, क्या एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर 2xl, और यहाँ क्या हो जाएगा, अपॉन में सॉल्यूशन पे लग जाएगी क्या एक्स प्लस एल और एक्स माइनस एल तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अंदर और बाहर है स्क्वायर, तो बाहर एक स्क्वायर और आ जाएगा। सर्व समीकरण 9th 10th में पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसके बाद देखें एक्स स्क्वायर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये स्टेप कैंसिल। ठीक है, एल स्क्वायर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो एक स्टेप ये कैंसिल। 2xl ये है, 2xl ये है, तो 2 और 2 4xl हो जाएगा, 4xl अपॉन ये है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड है 1/4πε0 से ई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए क्या करें, तो इसे सॉल्व किया, इतना आ गया, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ तक। अब यहाँ क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव है तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी से शो किया जाता है। जैसे पी क्या होता है, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की दूरी, एक बार विद्युत द्विध्रुव है क्यू, दोनों के बीच की दूरी क्या है 2l, तो फार्मूला लगाना है
तो यहाँ देखें, यहाँ सबसे साथ में क्यू भी आ रहा था, साथ में 1 नहीं है, क्यू भी है, तो क्यू साथ में चलेगा, क्यू। तो क्या करना है, क्यू की ज़रूरत है और 2l की ज़रूरत है, तो क्यू यहाँ से आ जाएगा, क्यू, और 4l को 2l में बदल लेंगे, 2xl इंटू यहाँ 2l लगा दो, उसमें 4 हो जाएंगे, 4 को 2 इंटू 2 में तोड़ लिया, 4 पाई एप्सिलॉन है ही, और बटे में लिख लो एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना। ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए किया है ताकि ये वाला फार्मूला लग जाए, Q और 2l मिलकर P बनाना है, तो Q ये है, ठीक है, 2 ये है, और L और आ जाए यहाँ से, तो ये बन जाएगा P, या साथ में लिख सकते, ये बन जाएगा P। अब क्या बचा, 2x और बचा, तो 2x ये है, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये है, यहाँ बचा है एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ इतना। ठीक है, ये क्यू इससे पहले वाले स्टेप में था, मिटाने के बाद वो भूल गए, तो इतना आ रहा है। ठीक है, ये तीव्रता इतनी आ रही है। अब क्या करना है, इसके बाद थोड़ा और सॉल्व कर रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लगा दे। अब यहाँ क्या होती है विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा? विद्युत द्विध्रुव क्या, दो विपरीत आवेश परिमाण में समान हो, अल्प दूरी पर रखे हों। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है? विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा कि इसकी लंबाई 2l बहुत कम होती है, बहुत कम, 2l बहुत कम है, तो l और छोटी होगी उसका आधा, तो l लगभग 0 मान लेते हैं। जब l 0 है तो यहाँ l स्क्वायर का मान हो जाएगा 0। यहाँ क्या लिख देंगे, इसका l का मान 0, तो ये स्टेप 0 हो जाएगा। तो बचेगा E इक्वल 2x 4π/0 1/x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -x। लंबाई का मान कितना रख दिया है, लंबाई के तो द्विध्रुव की लंबाई का आधा 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ इसका भी वर्ग है, तो ये इसका वर्ग हो जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं, यहाँ आ जाएगी 4 की पावर 2x, एक स्टेप ना लिखें, यहाँ आ जाएगा कितने की पावर, 2 × 2 4 की पावर, तो यहाँ लिख देंगे हम डायरेक्ट 4 की पावर। अब यहाँ 4 यहाँ 1 की है, तो अपॉन में 3 की बचेगी, तो 2p 4π/0, और यहाँ एक पावर कैंसिल हो गई, तो अपॉन में 3 की पावर बची। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। मात्रक होता है क्या, N/कूलम। और इसकी दिशा कहाँ की ओर होगी, दो इस पर परिणामी ज्ञात करनी है, तो ये किस चीज में है, विद्युत द्विध्रुव के समांतर है, अनुदिश। तो ये तीव्रता कहाँ होगी, परिणामी तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के अनुदिश, विद्युत द्विध्रुव के अनुदिश या समांतर, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E का मान है जो विद्युत द्विध्रुव के समांतर अनुदिश होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा अक्ष पर।